इस इंग्लिश सीरीज़ में जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था वो थी नाउन, और जो सेकंड टॉपिक हमें कवर करना है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें एग्जाम्स में कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है। अच्छा, स्पॉटिंग द एरर के अंदर तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल स्पॉटिंग द एरर के अंडर ही मिलें। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल्स में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, राइट। और जब हम ये करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हेल्प करते हैं, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक प्रोनाउन। चलिए, तो सबसे पहला सवाल कि भाई ये प्रोनाउन होते क्या हैं। तो क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ किसी भी नाउन के प्लेस पर किया जाए प्रोनाउंस कहलाते हैं। मतलब अब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के नाम की जगह, हमने सीखा था नाउन इज़ अ नेम, तो कोई भी चीज़ जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है यशा। अब हर बार जब मुझे खुद के बारे में बात करनी होती है, यदि मुझे कहना है यशा इंग्लिश पढ़ाती है, तो मैं क्या कहती हूँ, यशा टीचर्स इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश। आई, ऑफ कोर्स, मैंने एक बार अपना नाम बताया, उसके बाद मैं जितनी बार अपने बारे में बात करूँगी मैं क्या प्रोनाउन यूज़ करूँगी, आई। बार बार यशा नहीं बोलूँगी। क्या होता है, अगर मैं हर सेंटेंस के पहले यशा 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 करती जाऊँ तो रेपिटेटिव लगने लगता है, सेंटेंसेस की ब्यूटी थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया किसको, प्रोनाउन को। अब यशा और यशा के स्टूडेंट्स, तो सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या बोला, वी, है ना। वी आर स्टडिंग हार्ड, वी विल वर्क हार्ड, राइट। आपका भी नाम मैं हर बार लूँगी। अगर आपका नाम प्रगति है, एवरी टाइम ऐसे प्रगति ऐसा कर लो, प्रगति वैसा कर लो, प्रगति यहाँ हो, तो अगेन रेपिटेटिव हो जाता है। प्रगति, यू कम हियर, यू हैव टू डू दिस, यू गो देयर, यू ब्रिंग मी दैट, राइट। सो यहाँ पे हमने प्रगति की जगह हमेशा क्या इस्तेमाल किया, यू। तो बस किसी के भी नाम की जगह जो भी इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे हमने पजेसिव केस पढ़ा था। अब अगर कोई बुक आकाश की है और मैंने बोला दिस इज़ आकाश's बुक, अब हर बार आकाश's बुक, आकाश's पेन, आकाश's शार्पनर, हाँ, तो हमने क्या बोल दिया, हिज शार्पनर, हिज इरेजर, राइट। उसी तरीके से माई बुक, माई लैपटॉप, माई विंडो, माई कबर्ड, राइट। तो ये माई भी क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि मैंने किसी के पजेसिव केस की जगह यूज़ किया। अगर मुझे खुद के लिए बोलना है, मैंने बोला दिस इज़ यशा's प्लेस, ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं, ये मेरा घर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई प्लेस, यशा's नहीं बोलूँगी मैं, राइट। शी भी हम समझ गए किसी लड़की के नाम के लिए, राइट। अच्छा देखिए, दिस और दैट, जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है, अभी मानना ही पड़ेगा, दिख नहीं रही क्योंकि बुक जैसी, तो मान लीजिए ये कोई बुक है, मैंने बोला दिस बुक इज़ योर्स। अभी यहाँ तो मैंने दिस लगाया है और बुक लगाया है, तो कौन सी किताब, ये किताब, अलग बात है। और दूसरा मैं बोलूँ सिर्फ इतना, दिस इज़ योर्स, अब मैंने बताया ही नहीं ये क्या, मैंने इशारा किया होगा ये तुम्हारी है, तो ये क्या है, बुक। तो बुक क्या है, एक नाउन। तो अगर मैंने नाउन की जगह दिस यूज़ कर लिया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। तो दिस क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हम समझेंगे एडजेक्टिव के सेक्शन में। अभी आप समझिए कि अगर मेरी वहाँ पे दूर कहीं एक बॉटल रखी है और आपने बोला पास मी माई बॉटल, मुझे मेरी बॉटल पास कर दो, तो आपने बोला कौन सी, तो मैंने यहाँ से आंसर दिया दैट इज़ माइन। अगर किसी ने मेरी बॉटल उठाई ये वाली, तो मैंने बोला यस दैट इज़ माइन। सो ये दैट किसकी जगह यूज़ किया मैंने, बॉटल की जगह। बॉटल क्या है, नाउन, तो नाउन की जगह यूज़ होने वाला वर्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे दैट क्या है, प्रोनाउन। और अगर मैं इसको ऐसे बोलती कि दैट बॉटल इज़ माइन, तो यहाँ पे हमने दैट को बॉटल के साथ यूज़ किया, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है पर यहाँ पे ये प्रोनाउन है। तो भाई कोई भी नाउन के प्लेस पर अगर मैं कोई वर्ड यूज़ कर लेती हूँ तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रोनाउन। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि हम प्रोनाउन को उसके केसेस के थ्रू समझें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या हम जिसे कहते हैं प्रेडिकेट, वो क्या होता है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक फिर वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब वर्ब अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्रिया, ठीक है। ये एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। अभी हम मेन वर्ब समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई वो कोई भी व्यक्ति जो कोई काम करे, काम करने का क्या मतलब, कोई वर्ब परफॉर्म करे। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स, आना जाना, खाना सोना पीना, बताना, कहना, बोलना, कूदना, खेलना, राइट। तो वो जो भी कोई काम करे या जिसके बारे में हम बात करें, एक बात है, मैंने कहा शी इज़ डूइंग ग्रेट दीज डेज, कि वो तो बहुत अच्छा कर रही है आजकल, तो शी इज़ परफॉर्मिंग अ वर्ब, तो यहाँ तो वो सब्जेक्ट है। मैंने सिर्फ इतना बोल दिया शी इज़ अ गुड गर्ल, अभी उसने कुछ परफॉर्म तो नहीं की वर्ब, बट मैंने उसके बारे में बात की, इसीलिए वो क्या हो गई इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट। तो जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात की जाए, ठीक। अब दूसरी बात, वर्ब। तो भाई जो भी सब्जेक्ट है वो जो भी वर्ब करेगा, उसका सीधा प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ेगा उसे हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, जिस पे सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब परफॉर्म की जाए। इसका क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं और समझा भी बेटर सकते हैं, ठीक है। सो अक्षत हैज़ टोल्ड संजय एवरीथिंग, अक्षत ने संजय को सब बता दिया। तो बताने का काम किसने किया, इसमें वर्ब क्या है, पहली बात टेल, टेल मतलब बताना। किसने बताया, अक्षत ने, तो अक्षत क्या हो गया, सब्जेक्ट। बताया, किसको बताया, संजय को, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, संजय हैज़ टोल्ड अक्षत एवरीथिंग, उल्टा, अब बताया किसने, संजय ने, तो वर्ब किसने परफॉर्म की, संजय ने। तो जो वर्ब करता है, जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, संजय, और यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, अक्षत, राइट। अब एक बात समझिए, ये तो नाउन्स थी, ये केसेस हमने वहाँ भी डिस्कस किए थे। अक्षत सब्जेक्ट था, अक्षत ऑब्जेक्ट है, कुछ चेंज हुआ दोनों में, नहीं। संजय सब्जेक्ट था, संजय ऑब्जेक्ट है, कुछ चेंज हुआ दोनों में, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो नाउन है ना, नाउन मतलब नाम, तो आप किसी का नाम तो नहीं बदल सकते, वो तो हर केस में सेम ही रहेगा। पर अब हम तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव मेट हिम यस्टरडे, है ना, मैं उससे कल मिली थी, कल मिल चुकी हूँ। अब मिली कौन, मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। किससे मिली, उस लड़के से, तो वो ही, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक लड़का है, कौन लड़का है, मान लीजिए अक्षत, यही है, और मैं, मेरा नाम तो यशा है ही, तो यशा मिली अक्षत से कल। यहाँ पे हमने अक्षत के लिए क्या यूज़ किया, हिम। अब मैंने बोला ही हैड कॉल्ड मी दैट डे बट आई वॉज बिजी, इसके पहले की बात है कि भैया उसने तो मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन किसने किया था, अक्षत ने, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसको फ़ोन किया था, मुझे, तो मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अब समझिए कि जब मुझे खुद के लिए, मतलब यशा के लिए सब्जेक्ट चाहिए था, तो मैंने क्या लिखा, आई, और जब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने क्या लिखा, मी। डिफरेंस है। सेम तरीके से अक्षत के लिए जब मुझे सब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने लिखा ही, और जब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने लिखा हिम। इसका मतलब ये है कि भाई नाउन्स क्योंकि नेम होते हैं वो चेंज नहीं होते केसेस के चेंज होने से, मतलब सब्जेक्ट में यूज़ करना है या ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है इस पर डिपेंड नहीं करते, है ना, पर प्रोनाउंस जो हैं वो करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव मेट मी बिफोर। तो जब मुझे वे मुझे पहले मिल चुके हैं, वे को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना था तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, दे, और मुझे, मेरे लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मी, ऑब्जेक्ट। पर जब मैं कह रही हूँ मैं उन्हें कई बार पहले मिल चुकी हूँ तो खुद के लिए क्या यूज़ किया है मैंने, आई, और उनके लिए दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम।
इसका मतलब जो प्रोनाउंस हैं वो केसेस के हिसाब से अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं, और जो नाउन्स हैं वो हमेशा सेम बने रहते हैं, उनमें कभी केस चेंज नहीं होता, या केस चेंज होने से नाउन के फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हमेशा उसकी एक ही फॉर्म होती है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप के जो हमें प्रोनाउन पढ़ने हैं वो हैं पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन क्या है भाई? जिन्हें किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केवल और केवल इंसानों के लिए यूज़ किए जाते हैं ये प्रोनाउंस। 3 केस होते हैं भाई। सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तीनों केस हम नाउन में भी समझ चुके हैं। प्रोनाउन में समझने की क्या बात है? अभी हमने डिस्कस की कि भाई जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और 2 तरीके के पजेसिव केस होते हैं, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव। ये अपन समझते हैं अभी बाद में। पहले हम समझें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि अभी हमने नोटिस किया कि जब हमको सब्जेक्ट लिखना था खुद के लिए तो हमने लिखा आई, और जब ऑब्जेक्ट लिखना था तो क्या लिखा? मी। ठीक है, तो वैसे ही हम सारे प्रोनाउंस के, सारे पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं समझूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आप समझिए जैसे कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन, अब ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब बात कर रहा है खुद के बारे में तो ये खुद का नाम तो नहीं लेगा कभी भी, ये खुद को हमेशा क्या कह के बुलाएगा? मैं। तो वो व्यक्ति जो बोलता है, द वन हु स्पीक्स, वो खुद को क्या कह के बुलाता है? आई, सिंगुलर में। और जब हम दोनों की बात करने लगूंगी मैं, मतलब एक ये पर्सन और एक ये पर्सन, तो वो खुद को क्या बुलाएगा? हम। तो आई मतलब मैं और वी मतलब हम। अब जब ये व्यक्ति इसको बुलाएगा, अब इसका जो भी नाम है, पर ये इसे क्या कह के बुलाएगा? तुम, यू, राइट। तो वो व्यक्ति जो सुनता है, द वन हु हियर्स, जिससे बात की जा रही होती है, उसे क्या कह के बुलाया जाता है? यू, है ना। अब हमारी कॉन्वर्सेशन में कितने लोग थे? 2। अब यहाँ एक तीसरा व्यक्ति है जो इन दोनों का दोस्त है। जब भी ये दोनों मिलते हैं इसकी बातें ज़रूर करते हैं। तो जब इस बार मिले तो पूछा, क्यों भाई उससे बात हुई क्या? अब ये हो गया थर्ड पर्सन, मतलब वो जो इस कॉन्वर्सेशन में नहीं है पर जिसके बारे में बात की जा रही है, द वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा या सुना जाता है वो थर्ड पर्सन। तो समझिए कि फर्स्ट पर्सन तो मतलब हो गया आई और वी, सेकंड पर्सन को तो हमेशा यू ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। अब थर्ड पर्सन में अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी, और अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो इट, न्यूटर जेंडर की, या अपन जेंडर डिस्कस कर चुके, राइट। मैस्कुलिन के लिए ही, फेमिनिन के लिए शी और न्यूटर के लिए इट। और तीनों का प्लूरल एक ही है, क्या है? दे। बहुत सारे लड़के हों, दे। बहुत सारी लड़कियां हों, दे। बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें हों तो भी दे। 1 लड़का 4 लड़की और 6 नॉन लिविंग चीज़ें हों तो भी दे, ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये प्रोनाउंस क्या हैं और केसेस क्या हैं। अब हम समझे इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो आई मतलब तो मैं और वी मतलब हम, राइट। मैंने कहा था एकदम 0 से एडवांस तक तो हम छोटी छोटी सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ही, शी, इट मतलब वह, तीनों का मतलब वह, और दे मतलब वे, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करें
तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, मुझे या हमें। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रह जाता है, तुम्हें। ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, और इट का रहता है इट ही। ठीक है। साथ ही मुझे याद रखना है कि दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। जब मुझे सब्जेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, दे, और जब मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, देम। राइट। तो जो लास्ट केस हमारे समझने का है वो है पॉसेसिव केस। अब क्योंकि हमें इसे दो पर्सपेक्टिव से समझना है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो पहले हम ये समझें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब समझिए, जैसे फ्रिज में कोई चॉकलेट रखी है, कौन सी, कोई तो भी अच्छी जो आपको पसंद हो, और आपके भाई ने कहा या बहन ने कहा कि ये चॉकलेट मेरी है। इसको इंग्लिश में लिखा मैंने, दिस इज माई चॉकलेट, और आप गए, आपने कहा नो, डोंट टच इट, दिस इज माइन। अब आप समझिए कि एक चीज़ होती है प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह ले लेना, मतलब या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेंगे, है ना। मैं आपका नाम और यू साथ नहीं बोलूँगी, मैं यशा और आए साथ नहीं बोलूँगी, राइट। तो या तो प्रोनाउन रहेगा या नाउन, नाउन हटेगा तब प्रोनाउन आएगा, ठीक है। पर दूसरी जो चीज़ होती है एडजेक्टिव, उसका काम है नाउन के साथ आकर हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता के जाना। जैसे आपने कहा भाई ऑरेंज, ठीक है, तो एक एडजेक्टिव आया, आगे लग गया, उसने कहा दिस इज़ अ वेरी स्वीट ऑरेंज, बहुत मीठा संतरा है, तो ये नाउन थी, और नाउन की विशेषता हमने कैसे बता दी, स्वीट बोल के, तो ये स्वीट क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका मतलब नाउन के साथ आया एडजेक्टिव, और जब नाउन जाता है तब क्या आता है, प्रोनाउन। हम वापस यहाँ पे आ जाएं, मैंने बोला दिस इज़ माई चॉकलेट, तो चॉकलेट तो हो गई यहाँ पे क्या भाई, नाउन। मैंने आपको एडजेक्टिव ऐसे डिफ़ाइन किया था नाउन के लेक्चर में कि जो भी हमें किसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दे दे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो अब आप समझिए कि चॉकलेट है, किसकी है, मेरी है, तो ये माय क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पे माय क्या लिखा है, एडजेक्टिव। पर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, इस पूरे की जगह, माय चॉकलेट की जगह माइन, राइट। तो इसका मतलब है कि ये माइन क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी नाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो नाउन की जगह जो आए वो क्या, प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, कि जब भाई नाउन पीछे लिखी हो तो ये वाले यूज़ करना है पॉसेसिव केस बनाने के लिए, और जब नाउन नहीं लिखी हो, प्रोनाउन ही चाहिए, तो फिर ये यूज़ करना है। तो जैसे आई मतलब मेरे लिए एडजेक्टिव क्या है, माय, और प्रोनाउन क्या है, माइन। प्लूरल में क्या होता है भाई, आर और आर्स, हमारा, है ना, तुम्हारा, योर और योर्स। लड़के के लिए बोलते हैं हिज, लड़की के लिए बोलते हैं हर, और किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए बोलते हैं इट्स। अब आप समझिएगा, इट्स और इट्स में फ़र्क है। प्रोनाउन के खुद के केसेस होते हैं, तो प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, राइट। एपोस्ट्रॉफी एस केवल और केवल किसके साथ यूज़ की जाती है, लिविंग बीइंग्स, नाउन के साथ, याद कीजिए, है ना। प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के अपने अलग से पर्सनल पॉसेसिव केस होते हैं। तो जब हम इसे ऐसा लिखा देखते हैं, इसका मतलब है इट इज़ या इट हैज़। ये एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, इट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। करेक्ट तरीका है उसे लिखने का इट्स, यानी इसका, उसका, जो भी, है ना। तो लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर, और नॉन लिविंग चीज़ के लिए इट्स। और प्रोनाउन में क्या चेंज होता है, सब सेम है, बस हर का क्या हो जाता है, हर्स। सेम तरीके से दे के लिए क्या आया, देयर, और प्रोनाउन क्या हुआ, देयर्स। तो आई होप आपको ये चार्ट क्लियर हुआ हो, ये हमें नरेशन में भी बहुत काम आने वाला है, और आगे जो हम रूल पढ़ेंगे केसेस को लेके, तो वो हमें समझ में तभी आएंगे जब हमें ये चार्ट एकदम क्लियर होगा।
तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल कि टू बी वर्ब जो है, अभी टू बी वर्ब का क्या मतलब है? टू बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और बी खुद, इन सब के बाद हमेशा प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? टू बी से ये सब कैसे आया ये तो हम बाद में समझेंगे वर्ब वाले लेक्चर में, ठीक है। अब मुझे याद रखना है इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, जहाँ दिखे उसके बाद अगर प्रोनाउन लगाना है तो कौन सा केस लगाना है? नॉमिनेटिव। रीज़न भी समझती हूँ मैं एग्जाम्पल से। मैंने कहा इट वॉज ही या हिम हु हेल्प्ड मी। अच्छा, बोलते हुए नॉर्मली लोग हिम बोल रहे होते हैं, बट बस क्योंकि वो कहा जा रहा है इसलिए तो सही नहीं हो जाता, राइट? तो अभी हमने जैसा सीखा कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस, तो क्या आएगा? ही। हिम गलत है। और दूसरा तरीका समझने का, मैंने कहा ये वो था जिसने मेरी मदद की, तो जिसने मेरी मदद की, मैं यहाँ पे वर्ब क्या है? हेल्प। और वो उस लड़के ने मेरी क्या की? हेल्प। तो मतलब क्या की उसने भाई? वर्ब परफॉर्म की। और अगर वर्ब परफॉर्म की तो जो वर्ब परफॉर्म करता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसे किस केस में लिखते हैं? नॉमिनेटिव में। इसीलिए हिम नहीं ही, क्योंकि उसने कुछ काम किया, उसने वर्ब परफॉर्म की, और जो वर्ब परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को किस केस में लिखते हैं? नॉमिनेटिव। सिंपल। इट वॉज देम या दे हु ओपन द डोर। अब उन्होंने क्या किया? ये वो थे जिन्होंने डोर खोला। डोर खोला मतलब वर्ब परफॉर्म की। अगेन आप क्रोनोलॉजी समझिए, राइट? तो वर्ब परफॉर्म की, वर्ब परफॉर्म कौन करता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के लिए कौन सा केस? नॉमिनेटिव। इट वॉज दे हु ओपन्ड द डोर। हमने सब सेल्फी ली भाई अपनी, हम सब ने ली और अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ना, जब बचपन में चल रहा था ये सब। हे गाइस दिस इज़ मी, दिस इज़ मी नहीं, दिस इज़ आई। पूरे बचपन के कंसेप्ट ही हिल जाएंगे, है ना? दिस इज़ मी गलत है, ये मैं हूँ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट? तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ, और सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव केस। सिंपल इनफ। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो ये तो डेफिनेशन ही है भाई ऑब्जेक्टिव केस की, है ना? तो बस हमें समझना है कि हम कहीं मिस्टेक ना करें कि कहाँ सब्जेक्ट है और कहाँ ऑब्जेक्ट है, बस उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स ऐड किए हुए हैं, जैसे द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यू, हिम एंड मी। मतलब तुम में, मुझ में और उसमें, हमको ये स्वीट्स आपस में बांटनी है, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो स्वीट्स है, बट कौन रहा है भाई? स्वीट्स बच रही हैं। किस में बच रही हैं? यू, हिम और मी में। तो ये सब तीनों किस केस में यूज़ हैं? देखिए ऑब्जेक्टिव केस में। और आप ये भी समझिए कि हमने ना पहले यू लिखा है, फिर हिम और फिर मी। अगर इसको मैं आगे पीछे लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, और ये कौन सा रूल है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है? ही वॉज टीचिंग मी, पढ़ा कौन रहा था? वो। तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस। पढ़ कौन रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गई? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए मी। अब समझिए तीसरा, नोबडी इज एज गुड एज हर या शी व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग न्यूज़। कि कोई भी उसके जैसा नहीं है जब न्यूज़ फाइंड करने की बात आती है। तो कोई भी वैसे नहीं कर पाता जैसे वो करती है। तो आप समझ रहे हैं वो क्या करती है? न्यूज़ फाइंड करती है, वो कोई वर्ब परफॉर्म करती है, और यहाँ पे शी आएगा, हर नहीं आएगा। फिर से समझिए, आप ट्रांसलेशन से समझ सकते हैं कि कोई भी उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना कि वो। तो वो कुछ काम कर रही है जितना कि वो अच्छा कर सकती है, राइट? इसीलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पे क्या करेक्ट है? शी। आई होप आपको ये 2 रूल क्लियर हुए हों। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल तो भाई बहुत ही सिंपल है, कहता है कि लेट, लाइक और बट तीनों अगर वर्ड कहीं सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं
तो आगे कौन सा केस यूज़ होगा? ऑब्जेक्टिव। जैसे कि लेट मी पेंट फॉर यू, लेट आई नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि लेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम सामने वाले से कह रहे होते हैं कि ऐसा करने दो, तो करने कौन देगा? वो सामने वाला पर्सन, द अदर पर्सन, राइट। तो सब्जेक्ट तो वो हो गया, अब वो करने देगा तो मैं करूँगी, है ना। तो मैं क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। लेट मी गो, करेक्ट। तो लेट के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज। आई गलत हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बी लाइक देम, दे नहीं, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब है थर्ड वाला, एवरीवन इज वेलकम हियर बट ही या हिम। तो अगेन बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए हिम, राइट। तो बहुत सिंपल है ये तो, लेट, लाइक और बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, याद रखने की चीज़ है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो भाई फोर्थ जो हमारा रूल है वो कहता है कि जो भी ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना, एज गुड एज वेल एज सून एज ब्यूटिफुल एज, उनके बाद ना नॉमिनेटिव केसेस भी लग जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। आपको समझना पड़ेगा कि किस केस की ज़रूरत है। जैसे अभी ऐसा हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया है ना, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पोएट्री नो वन इज़ एज गुड एज शी, कि जब पोएट्री लिखने की बात आती है कोई भी उतना अच्छा नहीं है जितनी कि वो है, तो वो है, वो पोएट्री लिखती है, इसीलिए नॉमिनेटिव केस और शी। इन स्टडीज शी इज़ एज गुड एज ही, करेक्ट। बट अब ये दो सेंटेंस देखिए, मैंने कहा शी रिस्पेक्ट्स हिम एज मच एज मी और शी रिस्पेक्ट्स हिम एज मच एज आई। तो डिफरेंस किसका है? मी और आई का। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों का मतलब अलग है। इसका क्या मतलब है? यही हम सीख रहे हैं कि एज मच एज वेल एज सून एज के साथ दोनों केसेस सही हो सकते हैं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है? मैंने कहा वो उसकी इज्जत करती है। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है मेरे पास, एक तो शी है और एक यहाँ पे शी के साथ आई है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम और एक मी। तो मतलब इज्जत कौन कर रहा है यहाँ पे? अकेली लड़की। किस किस की कर रही है? हिम की और मी की। तो मैंने कहा वो उसकी उतनी ही इज्जत करती है जितनी की मेरी, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे इज्जत करने वाले दो लोग हैं कि वो उसकी उतनी ही इज्जत करती है जितनी कि मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हो गए? 2, शी और आई, और ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 1। तो बस सेंटेंस का मीनिंग सही डिलीवर होना चाहिए, अदरवाइज जैसे यहाँ पे एक फिक्स्ड रूल था कि लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, वैसे ही ये सारे फ्रेजेस के बाद दोनों केसेस सही हो सकते हैं। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से डिसाइड करना होगा कि कौन सा केस मीनिंग के तरीके से सही बैठ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और अपने 5th रूल की तरफ। जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि एक सीक्वेंस है प्रोनाउंस को लगाने के लिए, क्या? 2, 3 और 1, जो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको याद है शुरू में मैंने कहा था कि ये हमेशा ऐसे लिखा जाना चाहिए, यू, हिम एंड मी। एक आगे क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ये सीक्वेंस ध्यान से देखने को कहा था, वो इसीलिए क्योंकि पहले हमेशा सेकंड पर्सन लिखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पोलाइट पर्सन हूँ। पोलाइट हूँ एज इन मैं सामने वाले को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ। तो पहले जो मेरे सामने है, मतलब सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, मैंने उसका नाम ले दिया या उसके लिए जो प्रोनाउन है वो यूज़ कर दिया। फिर वो जो नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन, फिर उसका नाम दे दिया, और लास्ट में रखा मैंने किसको? खुद को। क्यों? क्योंकि मैं पोलाइट हूँ, दैट्स इट। तो देखिए जैसे मैंने कहा आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले कौन सा पर्सन आना चाहिए? सेकंड। तो मतलब पहले क्या आएगा? यू, फिर क्या आएगा? थर्ड पर्सन मतलब ही, और लास्ट में क्या आएगा? आई। तो सीक्वेंस होगा यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है।
यू एंड आई विल हेल्प ईच अदर, एकदम करेक्ट, यू एंड आई विल हेल्प ईच अदर। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि वैसे तो प्रोनाउंस का क्या होता है सीक्वेंस 2, 3 और 1, पर यदि कोई क्राइम हो जाए, यदि हमको किसी से सॉरी बोलना हो, कन्फेस करना हो, कोई क्राइम है ना, कन्फेशन देना हो, या कुछ बताना हो जो हमसे गलती हो गई है, या किसी भी नेगेटिव सेंस में, अभी हम कह रहे थे आई यू एंड ही, ये तो गलत ही था, चलिए हमने कहा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अगर हमने ऐसे लिखा तो ये सही है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। पर अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारी मेरी और उसकी तो ना बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है आजकल, और मैं यहाँ सेंटेंस बोलना चाहती हूँ कि आई यू एंड ही आर नॉट गुड फ्रेंड्स, तो जब नेगेटिव सेंस हो गया ना तो ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो जब भी कुछ नेगेटिव हो जाता है तो सीक्वेंस हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि अब गलती थी तो हो ही गई, और अगेन क्योंकि मैं पोलाइट हूँ, है ना, तो मैं गलती किस पे लेना चाहूँगी, खुद पे, फर्स्ट पर्सन पे, इसीलिए आई सबसे पहले। तो रूल क्या था हमारा, 2, 3, 1, तो हमने ये फर्स्ट पर्सन को कहाँ उठा के रख दिया, सबसे पहले, राइट। तो जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, तो अस, यू एंड दे विल कोलैबोरेट, तो सबसे पहली तो क्या गलती है इसमें कि अस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है और हमें ज़रूरत किसकी है, सब्जेक्ट की, तो अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वी, राइट। तो वी, यू एंड दे विल कोलैबोरेट, अब ये सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि जब भी हम प्लूरल प्रोनाउंस की बात करेंगे तब भी क्या रूल फॉलो किया जाएगा, 1, 2, 3। तो याद रखना है, कोई भी नेगेटिव सेंस हो, कोई सॉरी बोले, कोई क्राइम कर दे, कुछ कन्फेस करे, या प्लूरल प्रोनाउंस की बात हो, राइट, तो हमेशा कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, 1, 2, 3। आई एंड शी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, ये देखिए वैसा ही एग्जाम्पल है, जब फ्रेंड्स होते तो बोलते शी एंड आई, अब नहीं है तो क्या बोला, आई एंड शी, और ये करेक्ट है। ही एंड आई आर सॉरी, हम अपॉलॉजी मेक कर रहे हैं, हम किसी को सॉरी बोल रहे हैं, हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अपॉलॉजी के सेंस में क्या होना चाहिए रूल, 1, 2, 3। तो इस हिसाब से आई कहाँ आएगा, ही के पहले, और करेक्ट स्टेटमेंट होगा आई एंड ही आर सॉरी। क्यों, क्योंकि मैं ब्लेम खुद पे लेना चाहूँगी। आई होप आपको ये रूल नंबर 5 समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट रूल की तरफ।